हरिओम। नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम एस्ट्रोलॉजी थॉट्स की क्लास नंबर 162 क्लास है। इस क्लास के अंदर हम बात कर रहे हैं कि किसी चीज़ को जब हम एग्जीक्यूट करते हैं, इस पूरे वर्ल्ड के अंदर जब भी कर्ता किसी चीज़ को एग्जीक्यूट करता है तो जो इन्वायरमेंट है उसको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक वो इन्वायरमेंट है जो हार्ड इन्वायरमेंट है, एक वो इन्वायरमेंट है जो सॉफ्ट इन्वायरमेंट है। अब ये कैसे पता किया जाए? अब ये चीज D1 कुंडली पे भी अप्लाई होगी और D9 कुंडली पे भी अप्लाई होगी। D1 कुंडली में ये देखा जाए कि D1 कुंडली का जो लग्नेश है वो किस जगह पे जाके बैठा है और उसको कौन सा इन्वायरमेंट मिला है, और ये इन्वायरमेंट को चेकआउट करने के लिए हम काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से बात चेक कर सकते हैं कि जितने भी मेल घर हैं उन मेल घरों के शुरू का जो इन्वायरमेंट है वो थोड़ा सा कठोर है। मतलब अगर मेष राशि है और कोई प्लेनेट मेष राशि के 1 से 15 डिग्री के बीच में अपना भ्रमण कर रहा है तो वो अपने आप को कंफर्टेबल नहीं समझेगा, क्योंकि वो एक कठोर इन्वायरमेंट में, एक तपिश इन्वायरमेंट में चीज़ों को एग्जीक्यूट करने के बारे में सोच रहा है। लेकिन वही प्लेनेट यदि उसी राशि में 16 से 30 डिग्री में भ्रमण कर रहा है तो वो अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करेगा। तो यहाँ पे ये बताने का प्रयास किया कि जो होरा शास्त्र है उस चीज़ की उपयोगिता एक व्यक्ति के पैसे को चेकआउट करने के लिए तो है ही, लेकिन उसके बावजूद भी इस चीज़ को हर डिविजनल चार्ट पे इम्प्लीमेंट करके भी आसानी से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, फिगर आउट कर सकते हैं कि व्यक्ति अपने जीवन में चैलेंज को फेस करके आगे जाएगा या नहीं। ये भी एक तरीका है। तरीका क्या है कि हमें देखना है कि जो प्लैनेट है वो इवन राशियों में बैठा हुआ है या ऑड में। पहला एस्पेक्ट तो ये देखना है। मीन्स अगर हम टोटलिटी पे देखना चाहते हैं तो अलग बात है, लेकिन नॉर्मली अगर कोई प्लैनेट 1 नंबर की, 3 नंबर की, 5 नंबर की, 7 नंबर की, 9 नंबर की और 11 नंबर राशियों में बैठा है तो निश्चित रूप से वो उसको कठोरता का सामना करना पड़ेगा। लेकिन हमने थोड़ा और सूक्ष्म देखा तो इन्हीं राशियों में बैठा हुआ है, लेकिन डिग्री जो है 1 से 15 है तो हम सूक्ष्म रूप से कह पाएंगे कि व्यक्ति कंफर्टेबल नहीं होगा। लेकिन अगर डिग्री जो है वो 16 से 20, 16 से 30 डिग्री है तो जहाँ तक का कंफर्टेबल होना तय होता है। नॉर्मली होरा कुंडली के अंदर पैसे कमाने के संबंध में, होरा कुंडली में पैसे कमाने के संबंध में ये बात फिगर आउट करने का हम प्रयास करते हैं कि अधिकांश प्लैनेट यदि सूर्य के होरा में है तो निश्चित रूप से आप यू हैव टू फाइट फॉर मनी। इफ द ऑल द प्लैनेट इन योर चार्ट इन द होरा ऑफ सूर्य देन यू हैव टू बी फाइट फॉर मनी। आपको लड़ाई करनी पड़ेगी मनी को प्राप्त करने के संबंध में। लेकिन अगर your all planets are in the hora of moon then you are easily hard skill और soft skill। किसी चीज को प्राप्त करने के संबंध में अधिक मेहनत करनी पड़े तो इसका मतलब सूर्य के होरा में प्लैनेट बैठा हुआ है। यदि कम मेहनत करनी पड़े इट मीन्स वो चंद्रमा के होरा में बैठा हुआ है। अब ये चीज हम D1 कुंडली में, D9 कुंडली में, D7 कुंडली में लगा सकते हैं और चेक करने का प्रयास कर सकते हैं कि जो लग्नेश है
लग्नेश इस बात का इंडिकेटर है कि जातक कर्म करना चाहता भी है या नहीं। फिर लग्नेश का किस भाव में जाके बैठना ये इंडिकेट करता है कि व्यक्ति कर्म करने के लिए किस एनवायरनमेंट को चूज करके कर्म करना चाहेगा। वो एनवायरनमेंट को चेकआउट करने का प्रयास हम कर सकते हैं। तो आज की इस छोटी सी टॉक में हमने एक पॉइंट डिस्कस किया। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग and always putting Hari Om Knowledge Plus.